सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोमाइंड चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कभी ना कभी इंटरनेट के ऊपर यार रैंसमवेयर के बारे में तो जरूर सुना होगा। अब यार रैंसमवेयर क्या है, किस तरीके से बेसिकली काम करता है और कैसे हमारे डेटा को लॉक कर देता है और हमारे लिए खड़ी कर देता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए, मैं आपसे इसी रैंसमवेयर के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये चीज किस तरीके से इंटरनेट के ऊपर काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इस चीज़ की, तो ये कोई आज की बात नहीं है। रैंसमवेयर अटैक्स यार काफ़ी टाइम पहले से जो है बेसिकली वेबसाइट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब ये कि यार सपोज कर लो कि यार ये एक तरीका है लोगों को लूटने का। मतलब ये कि यार ये जो रैंसमवेयर है ये बेसिकली फिरौती की तरह काम करता है, मतलब फिरौती मांगने के लिए काम करते हैं जो कि हैकर्स हैं। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना मैलिशियस वेबसाइट्स की, तो यार इंटरनेट के ऊपर जहाँ पर ट्रस्टेड वेबसाइट है वहाँ पर हमें मैलिशियस वेबसाइट्स भी देखने को मिलती है। पूरा जो इंटरनेट है बेसिकली उसको कोई हैंडल नहीं कर रहा, उसको बेसिकली हैंडल टेक्निकली हैंडल हो रहा है, लेकिन ये है कि अब जो बेसिकली गूगल है वो हर जगह तो झांक झांक के वेबसाइट्स के ऊपर स्कैन नहीं करेगा कि भाई कौन सी जो वेबसाइट्स है वो मैलिशियस है और कौन सी जो वेबसाइट्स है वो बिल्कुल ट्रस्टेड है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना रैंसमवेयर की, तो रैंसमवेयर बेसिकली कोई आज की बात नहीं है। रैंसमवेयर को तो हम काफ़ी टाइम पहले से बेसिकली जो अटैक्स है उसको देखते हुए आ रहे हैं और यार तरह तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर इसके अटैक्स हुए हैं और यार जो छोटी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी इसके अटैक्स हुए हैं और मैलिशियस जो वेबसाइट्स है उनके ऊपर तो अटैक डेफिनेटली होना ही है, क्योंकि सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ मैलिशियस वेबसाइट पे नहीं होती। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना रैंसमवेयर की, तो रैंसमवेयर बेसिकली यार एक ऐसी चीज़ है जो कि यार आपका जो डेटा है बेसिकली वो आप ही के अगेंस्ट ब्लॉक कर देती है और यार वो आपके डेटा को खोलने के लिए बाद में मांगते हैं आपसे पैसे, बाद में मांगते हैं आपसे बेसिकली कुछ पैसे, कुछ बेसिकली डॉलर्स, जो कि यार आप अगर उनको दे देते हैं तो आपका जो डेटा है जो कि उनकी तरफ से ब्लॉक हो चुका है, उन्होंने जो ब्लॉक किया है वो अनलॉक करवा देंगे एक की के थ्रू, या वो खुद की देंगे आपको या फिर वो खुद अपने पास मौजूद की से उस डेटा को अनब्लॉक कर देंगे और आपका डेटा आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन यार इसके अंदर कितनी सच्चाई है इसके बारे में भी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसके बाद में सिर्फ इतना मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो बेसिकली रैंसमवेयर है इसकी बेसिकली सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है कि यार आपका डेटा खुलने के बाद सिक्योर हो भी पाएगा या नहीं। हो सकता है कि यार इनके अंदर पहले से कोई मेलवेयर वगैरह इम्प्लांट हुआ हो और यार पूरी फाइल बेसिकली इंटरनेट के ऊपर आप भी जानते हैं कि इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के वायरस है जो कि फाइल्स को बिल्कुल जंक बनाने में, कचरा बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगाते हैं। अब यार देखो, उनका जो सेंसिटिव डेटा है, मान लो कि आपने उनको पैसे दिए, अब यार आपने उनको पैसे दिए, अब यार पैसे देने के बाद इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि यार जो आपका डेटा है वो कंप्लीट बेसिकली जो आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो अनलॉक हो भी पाएगा। हो सकता है कि वो आपसे पैसे ऐंठ लें और उसके बाद में आपको जो डेटा है उसको डिलीट कर दें और आप अपना जो सर है वो पकड़ के बैठ जाएं कि यार मैंने पैसे दिए लेकिन उसके बाद भी मेरा जो डेटा है वो कंप्लीट जो अनब्लॉक था वो नहीं किया गया। अब यार देखो, इसकी अगर मैं बात करता हूँ ना प्रिवेंट करने की, तो यार इसको प्रिवेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी बन जाता है, क्योंकि यार हमारा जो काम है वो बेसिकली सिक्योरिटी के मामले में हम बेसिकली हम जितनी भी वेबसाइट्स पर विजिट करते हैं उनके ऊपर यार हमें ध्यान रखना है हमारे मोबाइल की सिक्योरिटी को लेके कि यार हम किसी भी बेसिकली जितनी भी वेबसाइट्स हैं हमें नहीं ये पता है कि यार वो वेबसाइट ट्रस्टेड सोर्स से है या फिर वो है मैलिशियस वेबसाइट। हमें अपना ध्यान रखना है, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है ताकि यार हमारे साथ कोई भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना हैकर्स की, तो हैकर्स करते क्या है कि यार मान लो कि आपका फेसबुक का पासवर्ड हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड हो सकता है, यूजर नेम हो सकता है, कुछ भी मतलब ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसको आप नहीं चाहोगे कि यार वो इंटरनेट के ऊपर लीक हो, उनको यार वो क्या करता है वो ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने का मतलब ये कि उनको ब्लॉक कर देता है, आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब ये कि आपके पास पासवर्ड है, आपके पास यूजर नेम भी है, आपके पास बिल्कुल करेक्ट यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी करेक्ट है, आप उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे और आप ये सोचेंगे कि यार बेसिकली मेरे पास सारी चीज़ें जब सही है तो फिर यार ये जो है वो मेरे पास बेसिकली एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे पास ओपन क्यों नहीं हो रहा। अब यार वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप आ चुके हैं जो रैंसमवेयर है उसके अटैक में और यार आपके जो बेसिकली हैकर है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपका जो बेसिकली डेटा है उसको ब्लॉक कर दिया अपनी तरफ से और वो कुछ आपसे पैसे चार्ज करेंगे, कुछ बेसिकली $600-700 आपसे लेंगे और यार उसके बाद में करेंगे कुछ यूँ कि आपसे जैसे ही पैसे लेंगे आप उसको करेंगे बिटकॉइन के थ्रू ट्रांसफर पैसे, क्योंकि वो आपको कंप्लीट चेक तो साइन करके नहीं देगा, नाम पता एड्रेस वेड्रेस तो नहीं देगा लिख के कि भाई आप इस जगह पे पहुंच जाओ,
ये और मैं यहाँ खड़ा हूँ बैग लेके, आप पैसे दे दो मेरे बैग में, मैं डाल के चला जाऊंगा और आपको वो पिन जो है जिससे आप अपना डेटा को जो है वो अनलॉक कर सकते हो वो दे दूंगा। ऐसा तो कोई सीन है नहीं। आप उसको पेमेंट करोगे बिटकॉइन के थ्रू, और बिटकॉइन बेसिकली एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मनी है जिसको यार आप काम में लेते हो इंटरनेट ऑनलाइन के अंदर, ताकि आप किसी को भी बेसिकली पैसा है वो चेक बैक के थ्रू नहीं दे सकते, लेकिन आप पेमेंट कर सकते हो जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वगैरह होते हैं जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, उसी तरीके से बिटकॉइन भी होते हैं जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो जिसको भी आपको पेमेंट करनी है। अब यार देखो, उसके बाद में यार आपका जो डेटा है वो कम्प्लीटली लॉक किया जाता है उनकी तरफ से, और वो आपसे डिमांड करते हैं कि भाई हमें इतने पैसे दे दो, हम आपका जो डेटा है वो कम्प्लीटली अनब्लॉक कर देंगे। अब यार इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने उनको पैसा दिया और आपका जो डेटा है वो अनलॉक हो जाएगा। हो सकता है कि आपने जैसे उनको पैसे दिए या तो वो आपका डेटा डिस्ट्रॉय कर दे या फिर डिलीट कर दे, या फिर उनके अंदर इतने मैलिशियस सॉफ्टवेयर इम्प्लांट कर दे कि आपको डेटा मिलता भी हो तो वो आपकी दूसरी गैजेट्स को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगा। तो बेसिकली सारी जो तरह की पॉसिबिलिटीज तो काफ़ी एंडलेस हैं। अब यार मैं आपसे बात करता हूं कि आपको ये रैंसमवेयर के बारे में बेसिकली जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और आपके साथ में अगर ऐसा कोई अटैक हुआ है तो उसके बारे में भी मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि इसके बारे में भी कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो यार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।